हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो बहुत दिनों के बाद वी आर कंटिन्यूइंग विद द एक्सरसाइज 2.5 जहाँ पे हमने स्टॉप किया था एक्सरसाइज 2.4। और जैसे कि मैंने बोला है, कुछ भी डाउट रहा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5। पहला वाला सब स्टूडेंट एक्टिविटी है, एक्टिविटी बेस्ड है। अगर आपको उसमें डाउट है तो मुझे बोलिए, तो ही मैं उसको सॉल्व करूंगा। अदरवाइज मुझे फालतू का मतलब मैं नहीं चाहता कि वीडियो फालतू का ऐसा लंबा करूँ। आई वांट टू कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, चलिए अभी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट हम लोग को फाइंड करना है। पहले बात समझते हैं डिस्क्रीमेंट होता क्या है। डिस्क्रीमेंट जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको जब हम लिखते हैं तो वहां पे जो b की वैल्यू है, a की वैल्यू, c की वैल्यू, इस फॉर्मूले में अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीमेंट। मतलब डिस्क्रीमेंट का ये फॉर्मूला बन जाता है। और डिस्क्रीमेंट का सिंबल क्या आता है स्टूडेंट? डेल्टा। क्या बोला था स्टूडेंट इसे? डेल्टा। ठीक है ना, ये सिंबल है, सिंबल का नाम डेल्टा है। और ये सिंबल किसका है? डिस्क्रिमिनेंट का। अंडरस्टूड? सिंबल का नाम क्या है? डेल्टा। और ये सिंबल किसका है? डेल्टा सिंबल किसका है? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले जब हमें सम ऐसा सम आएगा, मैं इसमें थर्ड वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट हमें लिखना है। कंपेयरिंग करने के बाद स्टूडेंट हमें वैल्यू मिल जाएगी a, b और c की। मैं a की वैल्यू लिखा, जैसे a की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? a की वैल्यू √3। अब b की वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 4। ओके, अब c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√3। तो ये स्टूडेंट b की वैल्यू हो गई। अब c की वैल्यू दैट इज 2√3। ये वैल्यूज हो। तो ए बी सी की वैल्यू ढूंढने के बाद इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। विल राइट डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बी की वैल्यू क्या आती है? 4 माइनस 4। ए की वैल्यू क्या आती है? √2। सी की वैल्यू क्या आती है? 2√2। अब यहाँ के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 16 माइनस। ओके, और यहाँ पे ये √2 और √2 इंटू √2 ओनली 2, याद रखना है आपको ये बात। और इसके बाद में ये जो नंबर्स थे 4 और 2 ये मल्टीप्लाई होंगे। 4 टू जा कितना होता है? 8। सो विल गेट 16 और इसको सॉल्व करेंगे 16 8 टू जा दैट इज व्हाट? 0। तो हम लोग को ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मिल गई। फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना है आपको, आंसर लिख के द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट इज 0। फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ वैल्यू फाइंड करना था। मैंने एक किया है, आप और कीजिएगा। मैंने जानबूझ के रूट वाला सबको सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब बढ़ते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? नेचर। क्या फाइंड करना है? नेचर। अब नेचर क्या होता है? अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट बोले तो डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू अगर 0 आती है या फिर 0 से बड़ी आती है, यानी कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट? पॉजिटिव। या फिर 0 से छोटी आती है, यानी कि क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो अगर डिस्क्रीमेंट का वैल्यू 0 से बढ़ा जाएगी पॉजिटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। और अगर वैल्यू क्या आती है? 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रियल एंड इक्वल। और अगर आती है नेगेटिव तो हम लोग क्या बोलेंगे? रूट्स आर नॉट रियल। किसकी बात चल रही है स्टूडेंट? रूट्स की। किसकी बात चल रही है? रूट्स की। रूट्स की। किसकी बात चल रही है? रूट्स की। यहाँ पे भी किसकी बात चल रही है? रूट्स की। यहाँ पे भी किसकी बात चल रही है? रूट्स की। समझ में आ गया ना? ठीक है ना। तो आपको मैंने अभी यहाँ पे बता दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट बोले तो डेल्टा कैसे फाइंड करना, जैसे हमने ये फाइंड किया। सबसे पहले कंपेयरिंग वाला स्टेप, कंपेयरिंग विद
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए की वैल्यू इनविजिबल 1 हो जाएंगे, बी की वैल्यू क्या हो जाएंगी -4 और सी की वैल्यू क्या हो जाएंगे 4। तो हम लोग को ए की वैल्यू मिल गई 1, बी की वैल्यू मिल गई -4, सी की वैल्यू मिल गई 4। अब मैं लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डेल्टा बी स्क्वायर -4ac। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, बी की वैल्यू क्या थी -4, 4 की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी थी 4। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 16। और ये देखिए 4 4 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट सी। तो मैं लिखूंगा सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स 0 आया तो क्या आएगा रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड, आए क्या बात समझ में आपको, ठीक है ना। इसी तरह से आपको इसके क्वेश्चन 3 के रिमेनिंग सब क्वेश्चंस करने हैं। अगर कुछ डाउट रहा प्लीज आस्क मी टू द कमेंट सेक्शन। बढ़ते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को फ्रेम करना है। अब तक हम लोग को क्या होता था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था, हमें रूट्स फाइंड होता था। इस बार हमें रूट्स दे दिए, क्या दे दिए स्टूडेंट हम लोग को रूट्स, ये हमें क्या दिया हुआ है रूट्स दिए हुए, रूट्स आर गिवन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को फ्रेम करना, उल्टा दे दिया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करेंगे लेट पहला रूट अल्फा इज 1/2 एंड सेकेंड रूट बीटा इज -1/2। आप किसको भी ले सकते हैं अल्फा, किसको भी ले सकते हैं बीटा, लेकिन एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म फॉलो किया जाता है कि जो पॉजिटिव होता है दैट विल बी अल्फा और जो नेगेटिव होता है दैट विल बी बीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हम लोग लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि क्या आ जाएगा स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स थे ना, दीज वर रूट्स, और हमने क्या अज्यूम किया लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, ठीक है ना। यहाँ पे चाहिए तो वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स देयरफॉर अल्फा हो गया ये, बीटा हो गया ये, पहले एक स्टेटमेंट दे दिया डिस्क्लेमर, ओके। अब दोनों को स्टूडेंट ऐड करते हैं 1/2 प्लस -1/2, सही बात है, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों को ऐड करना, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर है विद ऑपोजिट साइन, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट कैंसल। तो मुझे आंसर क्या आने वाला है 0। अब नेक्स्ट में क्या फाइंड करूंगा मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब क्या होगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा -1, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 4। ये दोनों हम लोग को फाइंड करना है। अब क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, अगर 1 मार्क के लिए आता है स्टूडेंट्स तो डायरेक्टली आपको ऐसा करना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर 2 मार्क के लिए आता है तो 90+ वालों को तो थोड़ा सा बी केयरफुल, थोड़ा सा 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेंगे। क्या लिखेंगे x², कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, इसको पहले स्पेलिंग में लिख देंगे सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। बस ये काम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने का है। अब वैल्यूज को लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आता है -1/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x² हो गया, ठीक है। अब हमारा सम कंप्लीट हो गया है। अब ज्यादातर क्या कर सकते हैं, एक और सेफ्टी के लिए मैं बोलूंगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को छोड़ना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। टेक्स्ट बुक के पीछे आपको क्या बताओ क्या करके दिया उन्होंने, x² माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, मतलब ये तो 0 इंटू एक्स 0, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया हटा दिया, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, इसको भी हटा दिया, ठीक है। डायरेक्ट आपको ऐसा लिख के दे दिया, पर मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूंगा, मैं आपको क्या बोलूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो।
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है ये 4 को हटाना है स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा 4 थ्रू आउट, मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ दी साइड या थ्रू आउट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास एक 4 यहाँ पे आ जाएगा और क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 4 इंटू जीरो विल बी 0x और ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन। अब 4 इधर मल्टीप्लाई आएगा तो नीचे ऊपर का 4 कैंसिल होएगा, बचेगा क्या 1 इज इक्वल टू 0। बेसिकली आपको समझ में आया क्या किया, देखो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हमने 4 स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 4 यहाँ पे किया, 4 यहाँ पे किया, तो ये 4x स्क्वायर बन गया। 4 इंटू जीरो क्या हो जाएगा 0 और ये 4 और ये 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या -1। समझ में आया ना कैसा किया। तो इसको आप लिख सकते हैं एज अ फाइनल आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है तो ये आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। स्टूडेंट क्या करते हैं पहले प्लस बाद में माइनस, साइंस में ही गड़बड़ करते हैं, तो इसका आपके लिए बी केयरफुल, पहले माइनस फिर क्या आएगा प्लस, इस चीज का आपको ध्यान देना है। सेम पैटर्न में स्टूडेंट बाकी सारे सम से अगर कुछ डाउट आएंगे तो मुझे बोलिए। मैं एक सम और करना चाहता हूँ इसमें से, मैंने सब क्वेश्चन 3 किया, मैं सब क्वेश्चन 4 भी करना चाहता हूँ, इसको रब करता हूँ वो भी करके दिखा। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट वाला सम ये देखिए, एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और रूट्स को अज्यूम कर लेंगे। लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स या फिर रिक्वायर्ड नहीं, अल्फा एंड बीटा बी रूट्स, ठीक है ना। अब वो रूट्स में मैंने जो बोला कि प्लस वाला कौन सा होता है अल्फा, नेगेटिव वाला कौन सा होता है बीटा, ये तो स्टैंडर्ड तरीका है, लेकिन अगर इसमें उल्टा करेंगे तो कुछ मिस्टेक होएगा क्या, कुछ मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। अभी यही आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। मान लो आपने ये नेगेटिव साइन वाला है, इसको आपने ले लिया अल्फा, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 5। नेक्स्ट स्टेप सम ऑफ रूट्स, उसको कैसे लिखते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा 2 माइनस रूट 5, बीच में प्लस का साइन 2 प्लस रूट 5। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइन वाले ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसर और ये 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अब इस केस में क्या आएगा माइनस रूट मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये दोनों जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे तो एक के पास ऑपोजिट साइन है, एक के पास पॉजिटिव, एक के पास नेगेटिव, तो एक कौन सा फॉर्मेट बन गया फॉर्मूले का a प्लस बी ए माइनस बी। और इसका आंसर क्या था स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए क्या है स्टूडेंट यहाँ पे 2 तो 2 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है यहाँ पे रूट 5 तो रूट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना आ जाएगा 5, कितना आ गया -1। अब हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज फॉर्मूला एक्स स्क्वायर, जगह की कमी की वजह से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा। अदरवाइज आपको स्पेलिंग में पहले लिखना है फिर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख के दिखाना, अल्फा इंटू बीटा लिख के दिखाना। ओके अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था स्टूडेंट 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था स्टूडेंट -1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इंटू माइनस माइनस, ये बन गया स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर। ये आपका मेन फॉर्मूला था जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करना है। वापस से बी केयरफुल, माइनस साइन पहले प्लस साइन बाद में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टिल अगर कुछ डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे अगर ये फोटो मिलती है तो इसका मतलब ये पूरा वीडियो मेरे चैनल पे मिल गया है, मिल जाएगा, ठीक है ना आपको। और इसके अलावा मैंने हॉट्स बोले तो हायर ऑर्डर थिंकिंग की पूरी सीरीज बना रखी थी इस साल के जो बोर्ड्स के पेपर हुए थे उनके लिए। अब देखिए ये साल के बोर्ड्स के पेपर काफी इजी थे, तो आप देखोगे कि
उसमें जितने भी हॉट्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब किसी ने अगर वर्स्ट की प्रिपरेशन कर लिया, मैं ऑलवेज बोलता हूँ प्रिपेयर फॉर दी वर्स्ट। हम लोग अच्छे की सिचुएशन के लिए प्रिपरेशन नहीं करते, हम लोग वर्स्ट की सिचुएशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं। मेरी सोच ऐसी है। आई डोंट नो व्हाट स्टूडेंट्स थिंक, बट आई थिंक यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना मतलब कॉम्प्लिकेटेड सम्स, वो कॉम्प्लिकेटेड सम्स सारे सारे आपको मेरे चैनल पे हॉट सीरीज के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ पे आप चेक कीजिए। अलजेब्रा के मिल जाएंगे, ज्योमेट्री के मिल जाएंगे। कुछ डाउट है तो फील फ्री टू ओपन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कुछ पर्सनल डाउट होता है तो आप मुझे अप्रोच करो थ्रू कमेंट सेक्शन, और आई विल गिव यू माय ईमेल आईडी। आप पूरा पीडीएफ भेज सकते हैं जो भी समझ रहेगा, ताकि उसमें डायग्राम क्वेश्चन सब कुछ मिल जाए, ठीक है ना। ज्योमेट्री भी है, अलजेब्रा भी है। पिछले साल मैंने ज़्यादा फोकस ज्योमेट्री भी कर, इस साल ज़्यादा फोकस अलजेब्रा भी करने वाला हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री के मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर दिए। अलजेब्रा के मैंने मेरे ख्याल से शायद एक ही कवर किया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं ये साल कहाँ तक हम पहुँचते हैं। अब बताऊँ आपको क्या गिवन इंफॉर्मेशन में दिया है। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ए की वैल्यू इनविजिबल 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट -4k, और सी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये एक्स के बाद में जो भी लिखा है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी की वैल्यू। याद देखो, एक्स है प्लस के बाद सब कुछ सी, एक्स है प्लस के बाद सब कुछ सी, ठीक है ना। तो हम लोग को ए का वैल्यू क्या आ गया 1, बी का वैल्यू क्या आ गया -4k, और सी का वैल्यू क्या आ गया k प्लस। अब बात करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन में क्या दिया। गिवन इन्फॉर्मेशन दिया स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स इज डबल 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 बोले तो 2, डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन में दिया। किसमें दिया है, गिवन में। सम ऑफ द रूट इज बोले तो इक्वल, इज वॉज बिकम आया तो इक्वल का साइन लगाना, इज डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो रूट्स की बात चल रही है तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, सम ऑफ द रूट्स ना स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है स्टूडेंट, वैसे वे अल्फा प्लस बीटा, टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है स्टूडेंट, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या आती है -b/a। ये -b/a कैसे आती है, अगर आप जानना चाहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है c/a, अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरा बोलिएगा कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a कैसे आया, मुझे बताइए पूरा डिटेल में। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाने के, फिलहाल के लिए आपको रेफरेंस के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट -b/a, और इसकी वैल्यू आती है c/a। आपको फिलहाल अभी इतना जानना है, अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो ये देखिए ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आप मान के चलिए, याद रखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -b/a, और इसकी वैल्यू क्या है c/a। अब दोनों के पास a है स्टूडेंट, तो ये a और ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों कैंसिल होगा, देखिए ये a नीचे, नीचे से ये कहा जाएगा ऊपर, तो इक्वल के साइन के इधर ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब तो बच क्या रहा है स्टूडेंट, ये -b बचा और क्या बचा 2c। अब -b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -4k, 2c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स k प्लस 3। ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या होगा ये मल्टीप्लाई, तो 2k 2 3 जा 6। अब के पास जाएगा तो 4k -2k 6 बचा, कितना बचेगा 2k इज इक्वल टू 6, यानी k इज इक्वल टू 6/2। तो क्या वैल्यू आ जाएंगे स्टूडेंट्स 1 जा 3 जा, तो हमें k की वैल्यू कितनी आ गई 3। दैट्स इट, सम इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ेगा और आपको सब पता रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कि इंस्टाग्राम के साथ साथ मैं फेसबुक पे भी हूँ, फेसबुक पे भी मेरा एक पेज है सेम नाम से। डिपेंड करता है कि आप कौन से ऐप से मेरी फुल वीडियो देखना चाहते हो, फुल लेंथ वीडियो ऑन यूट्यूब या फेसबुक, वो आपका चॉइस। ओके, दोनों प्लेटफॉर्म पे मैंने इसको अवेलेबल कराया हुआ है, आप चाहे तो जहाँ पे भी आप करके कर सकते हैं। हाँ प्लीज़, अगर पसंद आ रहा है, यहाँ तक आपने देखा थोड़ा भी पसंद आया
तो यार किसी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। और सिर्फ शेयर करना, सब्सक्राइब करवाने के लिए नहीं बोल रहा, वो इंटरेस्टेड होगा या उसको पसंद आएगा काम तो वो करेगा, अदरवाइज इट्स नॉट अ फोर्सफुल डील। लाइक सब्सक्राइब करवाओ या शेयर करो। इफ आई एम गुड दे विल सब्सक्राइब, इफ आई एम नॉट गुड लेट इट बी, आई विल ट्राई टू बिकम मोर गुड दैट वन डे दे विल सब्सक्राइब, लेकिन शेयर जरूर कर दें। स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर मिल गया कि अल्फा एंड बीटा द रूट्स, ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब करना क्या है हम लोग को, सबसे पहले कंपेयरिंग वाला स्टेप है, ये वैल्यूज फाइंड करने को बोला है। सबसे पहले कंपेयरिंग वाला स्टेप क्या है, कंपेयरिंग विद, अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आ गया y, तो मैं लिखूंगा a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसके बाद में कंपेरिजन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे क्या है -7। तो मुझे a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई -2, c की वैल्यू क्या आ गई -7। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में स्टूडेंट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा आया है वो हम लोग लिख देंगे, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, दिस इज गिवन। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, -b/a फॉर्मूला है, माइनस बी का वैल्यू भी -2 है, ए का वैल्यू क्या है 1, तो बन गया स्टूडेंट +2। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है स्टूडेंट, c/a, सी की वैल्यू क्या है -7, ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या बन गया -7। ये अभी मैंने क्यों फाइंड किया, क्योंकि देखो जो मुझे फाइंड करने को बोला ना वो आइडेंटिटी से आएगा। किससे आएगा स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है मैं आपको पहले लिख देता हूँ। देखिए जैसे फॉर्मूला आता है स्टूडेंट a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने लोअर साइड में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है। तो सेम यहाँ पे स्टूडेंट्स ये a के यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे अल्फा, b के यहाँ पे क्या लिख देंगे बीटा द होल स्क्वायर, a के यहाँ पे अल्फा अल्फा, बी के यहाँ पे बीटा बीटा द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जितनी वैल्यूज हमें पता है हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अभी यहाँ पे हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, कितनी वैल्यू है स्टूडेंट्स 2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 द होल स्क्वायर। मैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये तो मुझे फाइंड करना है, देखिए तो इनको थोड़ा नजदीक में लिख देता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों को मैंने इधर नजदीक में लिख दिया। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या वैल्यू थी स्टूडेंट्स -7, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -7। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, ये पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 7 जा 14, -14 इधर जाएगा क्या बनेगा +14, तो 14 प्लस 4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। और वो वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 18, वैल्यू कितनी है 18। तो एक काम तो हो गया, ऊपर देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो देखिए a प्लस बी द होल क्यूब, किसी को फॉर्मूला याद है क्या, याद है तो एक बार लिखिए, अब मैं लिख रहा हूँ, पॉज करो वीडियो, एक बार लिखिए, देखिए चेक कीजिए आपको आपने सही लिखा था क्या। क्या फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स, मैं दो तरीके होते लिखने के लिए, छोटा तरीके मैं लिख के दे रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये फॉर्मूला। एक बड़ा फॉर्मूला भी आता है, मैंने छोटे वाले फॉर्मेट में लिखा। बड़े में क्या होगा, इसको उठा के लास्ट में लिखते हैं, ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस फिर इससे अगर मल्टीप्लाई आएगा ए बी स्क्वायर, ऐसा ही होता है और ज़्यादा कुछ फैंसी चीज़ नहीं होने वाला। ओके, अब यहाँ पे लिख देंगे ए के यहाँ पे अल्फा, बी के यहाँ पे बीटा द होल क्यूब, ए के यहाँ पे अल्फा बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए फिर से क्या वैल्यू थी स्टूडेंट्स 2, लिख देता हूँ मैं ग्रीन इंक से ही लिख देता हूँ 2, और बाहर क्या था स्टूडेंट्स क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये तो फाइंड करना है, तो इसको रिकॉपी करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ओके, ये रिकॉपी किया, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है
देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -7। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी 2, उधर भी लिख दिया क्या मैंने 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, पहले तो इसको कर देता हूँ, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यहाँ पे देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, अब ये -42 इधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, 8 प्लस 42 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, यानी कि स्टूडेंट्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना हो जाएगा 50। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग ने फाइंड कर लिया नेक्स्ट वाला भी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सॉल्व जब कर रहा था तब वीडियो अचानक से बंद हो गया। ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों होता है, धीरे धीरे प्रॉब्लम का जो ड्यूरेशन इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब पहले 20 मिनट्स पे 23 पे कुछ होता था, फिर 25 ऐसे बढ़ते होता, अब 33 मिनट्स पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था। तो 33 मिनट्स तक वीडियो कंटिन्यूसली चालू था। अब ऐसा नहीं है कि स्क्रीन ऑन वाला जो ड्यूरेशन है वो तो शायद कोई यूज नहीं कर रहा है तो 30 सेकेंड्स था, लेकिन कैमरा तो ऑन है, तो मतलब वो तो कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं वो एक्टिव मोड है, उसमें तो बंद नहीं होता। पर ठीक है, जैसे भी है बंद होता है। किसी को पता है क्या प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरा 45 मिनट्स का मैं वीडियो बनाता हूँ, लास्ट का 10 मिनट का उड़ जाता है, तो मुझे क्या होता है ना 25 मिनट के बाद बार बार जाकर देखना पड़ता है कि चालू तो है ना, चालू तो है ना, चालू तो है ना, वरना क्या होगा इतना सारा वीडियो बना दूंगा और फिर वो वॉइस ओवर करना पड़ता है, विच आई डोंट लाइक। अब देखिए ये सब क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, इसमें करना क्या है पहले वो बात करते हैं। ये के का वैल्यू फाइंड करने को बताओ, कभी भी आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले कंपेयरिंग वेरिएबल क्या रखा है y, क्योंकि यहाँ पे y था, कंपेयरिंग कर दिया। हमें क्या बोला था स्टूडेंट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दिस वाज गिवन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो कभी रूट्स रियल एंड इक्वल होता है तो डेल्टा का वैल्यू बोले तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट 0, तो डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू लिखा, ए सी का वैल्यू लिखा, सॉल्व किया, ये इधर चला गया, स्क्वायर रूट लिया बोथ द साइड, स्क्वायर रूट लेने के बाद में आंसर क्या आएगा प्लस और माइनस, क्यों, क्योंकि जब भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं प्लस और माइनस, ऐसा करते क्यों है। अब देखिए अगर मैं +12 मल्टीप्लाई बाय +12 करता हूँ तो प्लस इंटू प्लस प्लस, 12 12 जा 144, तो मेरे पास तो यहाँ पे प्लस 144 था, ओके ये रहा प्लस 144। लेकिन अगर मैं -12 इंटू -12 करता हूँ, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा फिर से प्लस, 12 12 जा 144, तो ये भी प्लस 144 है, यही है। तो अब ये प्लस 144, ये भी प्लस 144, ये 144 आया कैसे था, +12 मल्टीप्लाई करके आया था या -12, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो कंफ्यूजन हो जाता है, इसके लिए क्या होता है दोनों का साइन हमें लगाना पड़ता है। क्लियर है। अब इसी का ही सेकंड सब क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करता हूँ, और अभी इस बार तो अभी तो चालू किया है तो ये चालू ही रहेगा, चालू रहेगा मतलब कैमरा चालू रहेगा। 2 कर रहे हैं, पहले तो ये मल्टीप्लाई होएगा, ब्रैकेट ओपन होएगा, उसके बाद में कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे के एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और फिर ये के एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, तो -2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अभी कंपैरिजन करेंगे, तो कंपेयरिंग वाला स्टेप आप लिख लेना, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ए का वैल्यू क्या आएगा के, बी का वैल्यू क्या आएगा -2 के, सी का वैल्यू क्या आएगा 6। अब यहाँ पे आपके नोटिस में ला रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर के बाजू में जो भी लिखा है वो के हो गया, एक्स के बाजू में जो भी लिखा है वो -2 के यानी कि बी हो गया, और ये जो बचा है एक्स के बाद, एक्स वाले टर्म के बाद जो बचा पूरा होगा क्या हो जाता है सी। वापस से लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स, be roots, therefore अभी लिखेंगे given information, roots are real and equal, given। अगर रूट स्टूडेंट्स रियल एंड इक्वल है तो फॉर्मूला
क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू, पहले तीसरे स्टेप में पूरा डिटेल में करके दिखाया था, यानी कि डेल्टा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब बी का वैल्यू लिखेंगे -2k द होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा k, और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। मतलब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये रूट्स रियल एंड इक्वल है तो डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाता है 0। डेल्टा बोले तो क्या, डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। ये हमने स्टूडेंट्स जब नेचर वाला सम किया था, याद है नेचर वाला क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्या नेचर होएगा, पॉजिटिव होएगा तो क्या लिखना है, नेगेटिव होगा तो क्या होएगा, और जीरो होएगा तो क्या होगा। जीरो हुआ तो क्या होता है, जीरो हुआ तो क्या हो जाता है, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल इस बार बोला गया है, इसलिए मैंने क्या कंसिडर किया है, डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू क्या कंसिडर किया है 0, क्योंकि रूट्स क्या बोला गया है, रियल एंड इक्वल, गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है इसलिए डायरेक्टली इसको क्या कंसिडर किया है 0। ओके, बैक टू द टॉपिक। -2 का स्क्वायर स्टूडेंट क्या आएगा 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट्स 4k और 6 मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं कर रहा ताकि आपको जो कॉमन है वो क्लियर कट दिख रहा है। अभी क्या कॉमन है बाय द वे, यहाँ पे देखिए ये 4 कॉमन है और ये k कॉमन है, ये 2k है, एक k को कॉमन निकालेंगे तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और k, इसको मैंने कॉमन निकाला तो एक k यहाँ से बचेगा क्योंकि इसके पास 2k था, 4 तो बाहर है, दो में से एक k बाहर है, एक के अंदर -साइन, 4 बाहर है, k बाहर है, अंदर क्या बचा 6 इज इक्वल टू 0। अब ये एक ब्रैकेट हो गया और इसको पूरा एक ब्रैकेट मान के चलना है। स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, इसको ब्रैकेट नहीं मानता है और क्या करता है फिर मैं वो बताता हूँ, इस 4 को नीचे भेज देता है, मतलब ये 4k को पूरे को नीचे भेज देता है, ये ऐसा लिखता है और वो ऐसा सॉल्व करके दिखाता है, ये 4k नीचे आ गया। फिर क्या आता है 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। फिर k -6 को इधर भेजता है, k इज इक्वल टू 6, तो वो ये आंसर लिख के दे देता है। बट ये आंसर लिखोगे तो यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, वाई, क्योंकि एक पॉसिबल वैल्यू आपने कंसिडर नहीं किया। अब वो कैसे कंसिडर होगा वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बोला पहले वाले ब्रैकेट को इक्वल टू 0, मतलब इसको पूरा ब्रैकेट मान के चलना है, और जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, वैसे करना है। 4k इज इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0 बाय 4, k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये इधर जाएगा, k इज इक्वल टू, अब देखिए k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, ये हम लोग लिखेंगे, क्यों लिखेंगे पहले देखिए उसको समझते हैं। k का वैल्यू क्या आया 0, अब k किसका वैल्यू था, k किसका, अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ तो देखो k किसका वैल्यू था स्टूडेंट, a का। a कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 होगा तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा a cannot be 0, therefore k equal to 0 is not acceptable। तो फाइनल आंसर लिखेंगे दैट इज व्हाट k इज इक्वल टू, अरे क्या बोलते समझ में, फाइनल स्टेटमेंट लिखना है स्टूडेंट, कोई भी कंजूसी नहीं करना है आपको। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सिमिलर टाइप के सम प्रॉब्लम सेट में भी है स्टूडेंट, प्रॉब्लम सेट के भी सेम टाइप के सम आप चेक कीजिए, खुद से चेक कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर उसमें भी कुछ डाउट आता है तो कोई बात नहीं, आप मेरे इसी चैनल सॉरी इसी वीडियो थंबनेल में आ जाता है ना, एक्सरसाइज 2.5 है, उसी चैनल के में कमेंट कर देना कि प्रॉब्लम सेट का सिमिलर टाइप का सम है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, जरा समझाओ, तो उसके लिए एक न्यू वीडियो आ जाएगा। बाय, टेक केयर एंड प्लीज शेयर करना भूलना मत, बाय।